माँ, मुक्ति आत्मा की होती है या मन की? अगर आत्मा की मुक्ति होती है तो मन क्यों विचलित होता है माँ? आत्मा तो मुक्त स्वरूप है, आत्मा की मुक्ति कैसे हो सकती है? पर हम यही कहेंगे कि आत्मा मुक्त हो गई। जिससे मेरा ये हाथ है, ये मेरा हाथ स्वतंत्र ही है, लेकिन मेरे हाथ में अभी कोई कड़ा फंस गया। अब वो कड़ा टूटेगा, वो कड़ा हटेगा तो मेरा हाथ मुक्त होगा। हाथ तो मुक्ति ही है, वस्तुतः हटना तो कड़े को है। बंदर सुराही में हाथ फंसा देता है और जब निकालता है तो चने से मुट्ठी भर चुका होता है, तो कहता है सुराही ने मुझको पकड़ लिया। जबकि हाथ, अब सुराही फूट जाए, हाथ उसमें से छूट जाए तो कहेंगे बंदर मुक्त हो गया, पर बंदर तो पहले ही मुक्त था, सुराही तो बाद में आई थी। ऐसे ही आत्मा मुक्त है, आत्मा सदा से मुक्त है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आत्मा मुक्त होगी। क्यों? क्योंकि जिन विचारों ने, जिन प्रारब्धों ने मन बुद्धि को घेरा है, इंद्रियों को घेरा है, उन सभी से आत्मा प्रभावित है। वो आत्मा उन सभी को ढो रही है, तो स्वाभाविक है जो ढोया जा रहा है वो तो विचलित होगा ही ना। मैं जब अपने हाथ को उस कड़े से निकालना चाहती हूँ तो वो कड़ा मैं तोड़ूंगी। जब मैं वो कड़ा तोड़ूंगी तो निश्चित रूप से पीड़ा कड़े को होगी, हाथ को भी होगी, क्योंकि हाथ में टकराएगा ना, वो हाथ को भी होगी, पर हाथ से ज्यादा पीड़ा कड़े को होगी क्योंकि वो तो टूट रहा है। ऐसे ही आत्मा को पीड़ा होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, पर आत्मा से ज्यादा अधिक पीड़ा मन को होती है, बुद्धि को होती है, प्रारब्धों को होती है। वो टूटना नहीं चाहता, वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि वो जब तक जीवित है तब तक आत्मा को नए नए शरीरों का भोग देगा, लेकिन वो मर गया तो फिर उसे कोई भी भोग प्राप्त नहीं होगा। आत्मा के सहारे ही उसे भोग प्राप्त होता है, इसीलिए वो जीवित रहना चाहता है। साधु।